हमारी मम्मी को ला तो कौन लाओगे, ना पकड़ रहे हैं ना। बहू है, कैसे हत्या हुई फरसा मार के? गंडा से मार। एक बार प्लीज थोड़ा बता दीजिए ना कि हम लोग कुछ भी ना कह के गई मम्मी, तो रोटी भी ना खागी थी सुबह, कुछ भी ना खागी। कैसे हत्या हुई और उसके बाद लड़की का अभी तक कोई पापा की रोटी देने। पापा 6 बजे चले जा, मम्मी 8 बजे रोटी देने जा रही थी, बीमार रह रही थी। हत्या कैसे हुई? गंडा से मारे कमीने ने उसने। बच्ची का कोई पता चला? अभी तक कुछ नहीं पता, पुलिस ही नहीं कुछ कर पा रही, कैसे पता लगेगा? जब ये सब हुआ उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? हमने तो कुछ भी ना मिला, कह रहे अब आएगी अब आएगी, कभी 24 घंटे का टाइम, कभी 10 बजे का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे तो इकली थी, 3 भाई के अकेली बहन थी, शर्म ना आई उस कमीने को। अगर 2-4 आदमी सबर कर लेते, अब किसका सबर कर ले? किसने हत्या की? कौन लड़की को उठा के ले? पता ना, पारस बता रहे राजपूत। आप लोगों ने क्या किया फिर इसके बाद? रिपोर्ट करी। पुलिस से सहयोग? जब हमें क्या मिला? अभी तक तो आई है पुलिस, तो फिर रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। क्या इसके पीछे वजह क्या है? वजह हमें क्या, हम बेचारी जंगल जाती थी, हमें क्या पता इनकी चलती है खम्मे कहाँ, लड़की को ऐसे कह देगा यूं। लड़की से मम्मी ने कही, उनको मुझे कहे ना, मम्मी को गाली से बोला, लल्ली को आगे कर दी, तो लल्ली के कान पे पता ना क्या कट्टा लगाया, और लल्ली को पीछे बैठा ली बाइक पे। मम्मी के फिर मम्मी जब जबरदस्ती करी, छीन ली अपनी लल्ली को, तो मम्मी के ही रख दिया उनने। तो पहले कभी उन्होंने कभी घर पे कुछ बोला? नहीं, हमने नहीं, लड़की से नहीं, हमें नहीं पता, पहले का कुछ नहीं हुआ। पहले होता तो हम रिपोर्ट ना करते, क्या इसका इंतजाम कर देते। तो ये सब अचानक हो गया? जी, खाना लेके जाया करे थी रोज। कल मम्मी चली गई, मम्मी को कह रही मम्मी चल मेरे साथ, मम्मी मैं अकेली छोड़ लूँ वहाँ पे। मम्मी चली गई तो उन्होंने कमीना ने जब ही मार दी कि मेरे जाने कितने निकले। मम्मी बेचारी नु गई रोटी ले रही थी, मेरे से बंधवा के टिफिन में लेगी रोटी, और दूध भी ना चाय भी ना पी मेरी मम्मी ने। तो आप बहू है ना? जी, मैं आपका किरण रात से पड़ी है, नु कह रहे फूक आओ कमीने। अरे तुम अपनी माँ को मार के फूक आओ, देख के पता लग जाएगी तुम्हें। पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक, पुलिस तो बोल रही है ना फूक आओ। अच्छा, ये तो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में हंगामा हुआ, क्या हुआ था? रास्ते में नहीं, जब ले जा रहे थे, चोरी से ले जा रहे, हमारी मम्मी को उनके लड़कों ने पहचान ली। हम तो यहीं थे, गांव के गए मारे, पता नहीं लगा था, पैर से पहचानी अपनी मम्मी को हमने। दूसरे की बॉडी बता रहे थे। इसके पीछे वजह क्या लगता है? हमें न पता क्या वजह, कमीने से ही पूछ लो आप। अचानक ऐसा क्यों? हत्या करने की जरूरत क्यों थी? हत्या क्यों हुई? क्या पता, जब इन कमीनों की चला इस गांव में, हमारी न चलती। इनकी चलती है सारी बात, इनकी मान है राजपूत चलती है। इनके गांव से तो डर है, हम कैब घर है हमारे, 10-12 घर है। आप ही की पत्नी की हत्या हुई है? हाँ जी, हमारी की हुई है। और आपकी बेटी को अगवा कर ले गए? हाँ जी। क्या ये पूरा मामला बताइए। सुबह छोड़ने गया था मैं, जाकर मैं ये काट रहा, तुम आ जाओ, तो वो यहाँ से मेरे लिए खाना लेकर जा रही थी। दोनों नाम बताइए दोनों को। सुनीता घरवाली का नाम है, लड़की का नाम है रूबी। ठीक है। हाँ। तो लड़की की गैल में हत्यापाई करी उन्होंने। क्या, किन लोगों ने? राजपूतों ने। कितने लोग थे? बजनू तो पता नहीं मुझे भी, मैं तो दूर था। और फिर उन्होंने फिर जब इन्होंने लड़के को छेड़खानी करा, उसने आगे तो फिर वो आती कहती, उन्होंने काट कर पलकटी से मार के गिरा दिया, लड़की को उठा कर ले गए। लड़के को उठा कर ले गए, और अब तक ना लड़की मिली मिले, और ना इस हत्या किसने की? हत्या पारस ने। अच्छा, और अगवा करके ले गए? हाँ। और कौन, कितने लोग थे वहाँ पे लगभग? जब ले जाने वाले मुझे नहीं पता नहीं, वहाँ तो जब मैं आया था ना छोल में, मुझे छोल में बताया तेरी घरवाली मार दी। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे मिली कि पारस ने हत्या की? वही लड़की? 2 लड़की और थी गांव की, उन्होंने बताया। उनको भी उन्होंने
मारने की धमकी दी। फिर वो रो के भाग गए मेरे धोरा छोल में, उन्होंने मुझे बताया। दोनों बच्चियों का नाम बताइए जो वहाँ से जिनको धमकाया गया। खुशी और एक का जाने क्या नाम ले मैं उसका, सोनम। खुशी और सोनम दोनों को धमकाया गया। हाँ, अच्छा, आपकी बेटी की उम्र कितनी थी लगभग? 22-23 साल। अभी कोई पता नहीं चला है? ना अभी कोई पता नहीं चला। प्रशासन से क्या सहयोग मिला इस घटना के बाद? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। कार्रवाई नहीं कर पा रही सर, बिल्कुल नहीं कर पा रही। कल सुबह 8 बजे की बात है, 24 घंटे की लड़की नहीं मिली। आपको कैसे क्या जानकारी हुई, पूरा बताइए। प्रशासन ये कर रहा है कि हमारे घर पे तो दबाव डाल रखा, लेकिन जब वहाँ वैसे तो दिखा रहे कि लड़की वहाँ जा रही नू जा रही, पर कम से कम उस लड़की को और उन अपराधियों को तो लेकर आओ। कल से 24 घंटे का मोहलत दी थी, अब जा 25-26 घंटे। कौन से लोग इसमें शामिल थे, हत्या में, अपहरण में? अपहरण में जी देखो, हम भी इधर गए थे छोड़ना, हमें तो बाद में 8 बजे के बाद पता चला, हम जंगल से उल्टे आए। क्या जानकारी मिली वहाँ पर? किसी ने तो देखा होगा। किसी ने देखा, वे 2 लड़की हैं। क्या बताया दोनों लड़कियों ने? दोनों लड़कियों ने बताया कि इस लड़की के गैल छेड़खानी करी, इसकी माँ ने कहा तो उसका फरसा मार दिया। इनको धमकी दे दी कि जो तुमने गांव में जाकर कहा तो तुम्हें भी ऐसे ही मार देंगे। ठीक है, कौन कौन थे वहाँ पर? वे लड़कियों ने बताया यहाँ से आकर। वहाँ पे कौन कौन थे जिन लोगों ने फरसा मारा? पारस एक आप नाम बता रही हैं, और कौन कौन नाम था वहाँ उस टाइम पर अकेला कहिया था। वे लड़कियों को बुला कर लाओ, जानकारी वे बताएंगे कि लड़का 1 था या 2 था। अभी यही जानकारी है ना? हाँ। अब फिलहाल ये इतनी जानकारी, आगे वे चाहे 1 हो या हजारों। अच्छा, ये अंतिम संस्कार का क्या है, आप लोग कब करेंगे? अंतिम संस्कार हम नहीं करने के, जब इतने हमारी लड़की नहीं आने की और वे लड़के उन लड़कों को अपराध नहीं मन जैसे यो मारी ऐसे वे नहीं मरने के, इतना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप बताइए अंतिम संस्कार का क्या है? अंतिम संस्कार हम तभी करेंगे जब हमारे लड़के हमारी दहलीज पे तक पहुंच जाएगी। ये हमारी नहीं, पूरे भारत की बात है, पूरे भारत की बेटी है। 32 से 33 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार में। जब लड़की आएगी तभी को होगा और उन अपराधियों को सजा मिलेगी, ऐसी वे मारे जामे फांसी लगा। कल ये गन्ना छीनने के लिए माँ बेटी दोनों जंगल में जा रही थी। ये घटना जो है 8:15 साढ़े 8 बजे के समथिंग की है। तो जो है एक हमारे गांव का राजपूत समाज का लड़का है जिसका नाम पारस है। उस लड़के ने उस लड़की को कुछ छेड़खानी की होगी। माँ को गुस्सा आया तो माँ ने कुछ कहा तो जो है माँ के सिर पर प्रहार कर दिया पलकटी से, जो गन्ना काटने वाली होती है। उसके बाद में उस लड़की को लेकर वो फरार हो गया है। और जी पुलिस प्रशासन अपना पूर्ण कार्य कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने जो पारस नाम का व्यक्ति है, उसकी दादी, बाबा, उसकी माँ, उसकी पिता, उसकी बहन, उसका बहनोई सब थाने में बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, आपको ये सब जानकारी कैसे मिली, कैसे हत्या हुई, कैसे लड़की को उठा के ले? हाँ, मेरे फोन आया था किसी का जो जंगल में किसी ने मतलब देखा था ये घटना? हाँ। किसने देखा था? मतलब जो जंगल में जा रहे थे, ये पड़ी नाम बताइए। मोंटी। हाँ। मोंटी का आपको फोन आया? मोंटी का फोन आया मेरे पे। उन्होंने ये घटना देखी थी? हाँ। लड़की को उठा के ले गए। कौन ले गए? पारस नाम का व्यक्ति है। पारस नाम का। और उसने हत्या की? हाँ, हत्या नहीं की थी जब तक। हत्या किसने की? पारस। सिर पे जो वार किया किसने किया? पारस ने किया। हाँ। ये जानकारी आपको कैसे मिली? जो वहाँ पर जंगल में उस टाइम पे काम कर रहे थे। कौन? मतलब ग्रामीण थे। नाम बता दीजिए 1-2। मैं बताता रहा हूँ। मोंटी नाम के व्यक्ति का मेरे पास मोंटी नाम के व्यक्ति का फोन आया। हाँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार उर्फ पप्पू, पूर्व प्रधान कपसाड़। हाँ जी। अच्छा, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के कराने पुलिस लेके जा रही थी। परिवार वाले कह रहे हैं कि इन्हें पता भी नहीं था, ये सब जल्दी में किया जा रहा था। नहीं, पुलिस ने पीएम कराया है। पुलिस रात जो है पोस्टमार्टम बिना परिवार को बताए, अभी परिवार को पता भी नहीं था लेके जा रहे थे। नहीं पता था। पता था। बताओ क्या हुआ था? जंगल को जा रही थी, रास्ते में मिले वे तो लड़की को तो ठाकर ले। इसा कई पहला लोंडिया से बात करवा मेरी, इनने कहीं नहीं कर, मैं इन्ना लड़की आगे कर दी, चल तू मेरे से कर बात, क्या कह है। तो इनने कही ऐसा, फिर ऐसा लड़की तो आगे कर दी, चाहे फरसा मार दिया, इसके तो सिर काट दिया, ये तो वहीं गिर गई। लड़की को मोटरसाइकिल पर उठा कर ले गए। मेरे भैया आगे छोड़ लेते, इतने तो मर गई हो। और भैया बताओ, गरीब आदमी सड़क पर मार के घेर दिया, बताओ भैया आगे क्या रह गया हमारा? बताओ तुम, कुछ तो समाधान हमारे बच्चों को होना चाहिए।
बताओ, सड़क पे मार के गिरते, गरीब आदमी कमा का खा रहे बेचारे, डंगर ढोर रखा है। इतनी सवेरे जंगल में गए हैं, रास्ते में ही मार के गिर गया, लड़की को उठा कर ले गया। अब तक लड़की का पता नहीं है, हमारी लड़की नहीं आई अब तक। बताओ हम क्या करें? आप करोगे ना कुछ? बच्ची के फादर, इनके हस्बैंड वे भी होंगे यही नहीं है वो? हैं, कहाँ है? भैया होंगे मेरे दरिया, वही बैठे हैं। और ये इससे पहले भी कभी कुछ हुआ था लड़की के साथ? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ पहला। क्या कोई परिचय था? कौन कौन लोग उठा के ले गए, नाम बताइए। क्या मैं यहाँ रात मैं बुआ हूँ इनके, मैं क्या नाम उसका? पारस ये कौन है पारस? रजपूत का। लड़की को उठा जो कंपाउंडर हैं जो उठा ले गए? हाँ, वह है पारस। इससे पहले भी कुछ हुआ था कभी? कुछ भी नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ पहला। तो हमारी तो लड़की सही थी, अपने द्वारा रिश्ता करवा रखा था मैंने भी शादी के लिए। हत्या क्यों? हत्या क्यों? पता नहीं हत्या क्यों करी जाना उनने, क्या दुश्मन आगे काढ़ी, पता नहीं भैया, पता नहीं क्या करा। बच्ची का भी कोई पता नहीं? पता नहीं, बच्ची आई नहीं। अभियानों करा, जल मजल करता, ऐसा कैसा करता। बताओ, हमारी बच्ची नहीं मिली, हमें कुछ और सुविधा नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। पुलिस क्या कर रही है अभी तक? पुलिस क्या कर रही? पुलिस ने तो कल वहाँ से बॉडी कढ़वा देती, गाड़ी में नुका लेकर चलो फूक दियो ऐसा। हम गाड़ी पे शीशे तोड़े, हमने हंगामा करा जब रोकी वहाँ गाड़ी उस पर अस्पताल पे। पुलिस पहले परिवार को नहीं बताई? अब ना हमारे परिवार से किसी से नूनी बुज्जी पुलिस वालों ना, अब बॉडी ले जा रहे नहीं ले जा रहे। मैं गई भक्का तो नुका दी तुम्हारा फैशन नहीं आयो, मुझे नुकाई में तुम्हारा फैशन नहीं आयो। फिर मेरा पैर चमका, एक मेरी भतीजी थी गैल, उनने कही चाची है यो, चाची हमने पहचानी। जब हमने गाड़ी रोकी, शीशे तोड़े, उनके हंगामा करा जब रोकी गाड़ी। बताओ, ऐसा करा उन्होंने भी हमारे साथ कल, पुलिस वालों ने भी। ये दबंग किस किस्म के हैं, क्या करते हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं? ये राजपूत हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर कपसाड़ में सारा गांव राजपूतों का ही है, हमारे तो 2-4 ही घर हैं। ज्यादातर उनके? हाँ ज्यादा दबंग गई है? दबन है पूरी, दबन देते हैं भैया पूरी। पुलिस उसके जब ये उठा कर ले गए उसके बाद आप लोग पुलिस के पास गए? हाँ पुलिस के पास। फिर क्या सहयोग मिला पुलिस से? मेरे भतीजा गया था, देखो मैं तो, मुझे आगे पता नहीं, मेरे भतीजा गया। पुलिस सीधे पोस्टमार्टम करने जा रही है? हाँ रिपोर्ट, हाँ बुलाई पुलिस, सरदाने की आई, मेरठ की आई, पुलिस तो कई जगह की आई। वो सवेरे जंगल गए थे, खाना लेके जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने घेर लिया उन्हें, और पहले लड़की को छेड़ा और फिर लड़की को छेड़ा, जैसे मम्मी उन पर को भागी तो उन्होंने जो फरसा मार दिया उनका, वे वहीं गिर पड़ी। और जो 2 लड़की थी छोटी छोटी, वो एक चाचा को बुलाने गई, पता करने गई कि वो ऐसा ऐसा मार के गिर दी। तो कह रहे तुम मत जाओ वहाँ से, बताना किसी को भी, तुम्हें भी मार के गिर देंगे यहीं। तो बेचारी गाँव में बताना, ये वहाँ छोल में 2-4 खेत के बीच में थी चाचा हमारे। तो जैसे यहाँ बताया, हमें पता लगा, चाचा गाड़ी करके ले गए नर्सिंग होम ठाकुर में, जब भी कुछ भी नहीं था, जब भी ख़त्म हो गई थी वे। तो फिर यहाँ पता लगा कि कई सुनी, फिर यहाँ पुलिस वाले भी, लेडीज़ पुलिस भी थी, जेंट्स भी थी, यहाँ सब बैठे थे, कह रहे कि उसमें भी सब कुछ है, कार्रवाई चल रही है, यो है वो है। हमने जाकर फिर वहाँ हंगामा करा कि वे फिर ये पुलिस वाले हमारी जो डैड। कौन लोग उठा के ले गए, किसने हत्या की? उनका एक का तो पारस नाम है और एक का तूफान है, और का पता नहीं, और कह लोग हैं उनमें। कितने लोग लगभग? कम से कम 5-6 जने होंगे वे उनके साथ में। इससे पहले कोई वजह या क्या लगता है कि अचानक से ऐसा क्यों? बस ये यहीं पड़ोस में, यहाँ उसके डॉक्टर के पास आकर डॉक्टरी करने सीखने, मतलब बस यहीं से ही कुछ दुश्मन आगे उसने काट दी बराबर में, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, अचानक से आए और लेके लड़की को ले जा रहे थे? हाँ। हत्या क्यों हुई फिर? हत्या हुई ना, लड़की को छेड़े थे, लड़की की मम्मी ने बचाया उन्हें, तो लड़की की मम्मी के जो फरसा मार दिया, चाची के हमारी के। 5-6 लोग थे? हाँ 5-6 लोग थे वे। तो लड़की का अभी तक कोई पता है? लड़की का कोई पता नहीं लगा, कल से सुबह से 8 बजे से उठी हुई, कोई पता नहीं लड़की का अब तक भी कि कहाँ है, कैसा है, कोई जरा सा भी सुराग नहीं मिला बिल्कुल भी। लड़की का नाम, उम्र, कहाँ तक उसने पढ़ाई की थी, कुछ उसके बारे में बताइए। इंटर तक पढ़ाई की उसने, और 22 साल उम्र है उसकी। नाम क्या है? रूबी नाम है उसका। और जिनकी हत्या हुई है उनका नाम क्या है? सुनीता है, सुनीता नाम है उनका। क्या है ये पूरा मामला, आपको कैसे जानकारी मिली, इस मामले में क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे कल जानकारी मिल गई थी, हम पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे थे सभी लोग।
और बाकी ये बहुत बहुत गंभीर घटना है, बड़ा बड़ा अपराध है। अब तक इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो योगी सरकार को जिसके लिए जाना जाता है कि हम बाबा बुलडोजर सरकार, कुछ इस तरीके की बात करते हैं ये लोग, अभी तक कोई कार्रवाई इन्होंने ऐसी नहीं की है जिससे कि समाज संतुष्ट हो जाए। ना तो उनके घर पे कोई जेसीबी जाके खड़ी करी, बुलडोजर खड़ा किया। एक लड़का आता है या वो उसके साथ जो भी हो, वो क्राइम करते हैं ना, इतना बड़ा क्राइम करते हैं कि माँ को जान से मार देते हैं, धारदार हथियार से, बलकटी से उसको काटा और उसके बाद उनकी बेटी को उठा के लेके जाना। ये पहले फिल्मों में दिखाया जाता था, फिल्मों में ऐसा होता था कि इस तरीके का क्राइम, लेकिन ये क्राइम जो है ये बहुत गंभीर क्राइम है। मेरी पहली मांग है, मेरी बहन चाहिए यहाँ से। किसने हत्या की? पारस सोम। और कौन कौन से लोग थे? पारस सोम को किडनैप करो, बाकी वो सब बता देगा कौन कौन थे। और क्या मांग है इस मामले में आपकी? हमारी मांग है, मेरी बहन चाहिए हमें बरामद है यहाँ से। उसके बाद ही जो भी होगा निर्णय जब भी ले जाओगा, चाहे दिन लग जा, पूरा 1 महीना लग जा, पूरी साल लग जा, गल भी जाओगे, यही रहेगी। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा फिलहाल अभी। नाम सहयोग हमें चाहिए अपनी लड़की। अभी अंदर में बातचीत हो रही थी, क्या बात? वो कुछ बातचीत नहीं हो रही भाई, इतनी बातचीत हो रही है, ढूंढ रहे हमें, और बाकी बात नहीं कर रहे, कुछ भी हम बात कर रहे हैं अपनी सिस्टर की। हमारी यही मांग है, जितनी बार मांग करी, हमें चाहिए हमारी सिस्टर चाहिए। अब भी मांग है, 100 आदमी का लो, 1000 आदमी का लो, हमें चाहिए हमारी सिस्टर पहले। और पहली मांग अगर हमारी माँ को जिंदगी कर सका तो कर दो। अंतिम संस्कार का क्या है, कब करेंगे? क्या जी? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारी सिस्टर नहीं आने की, जब तक बहन नहीं आ जाती। आप सबसे पहली बात, प्रशासन ने सारा रास्ता सबसे पहली बात उसका घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, दुखद घटना है, बहुत बड़ा यहाँ षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा रचा जा रहा है। कोई कार्रवाई पुलिस अभी तक नहीं कर रही है। जब तक यहाँ लड़की नहीं आ जाती, अंतिम संस्कार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रशासन इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, बिल्कुल भी। स्पष्ट ये बात है, लड़कियां ले आओ, अंतिम संस्कार तभी होगा। एनएस के खिलाफ उन पर 200 पे कार्रवाई होनी चाहिए, एनएस से लगना चाहिए। हमारे समाज के लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, चारों तरफ बैरिकेड कर लिया है, गाँव में समाज को रोका जा रहा है, नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अभी प्रशासन सारा यहाँ है, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है कुछ भी। तो हमारी मांग यही है, लड़की को यहाँ जो है, जो अपहरण करके लेके गए हैं, उन्हें लाया जाए, पहले लड़की को लाया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। जी, इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है, और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है, और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है अभी। सर, कितनी टीमें लगाई? जी, इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है, और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीज़ों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मैं मेरठ के कपसाड़ में हूं, जहां पर एक महिला की हत्या और एक युवती को का अपहरण कर लिया गया है। युवती को लेकर दबंग यहां के चले गए हैं, जिसके बाद ये स्थिति है। बिल्कुल यही घर है जहां पर अब भी महिला का शव अंदर रखा हुआ है। परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहां पर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर अभी लोगों को समझाने का काम प्रशासन की तरफ से चल रहा है। जो लोग हैं, जो नाराज हैं, उन्हें समझाने का। हालांकि सीधे तौर पर परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक युवती नहीं आ जाती ये मामला नहीं सुलझेगा। उनका सीधे तौर पर यही कहना है और उनकी मांग है कि लड़की जो है उसे जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन जो है वो ढूंढ कर ले आए। लड़की के भाई इस वक्त यहाँ पर हैं और इनसे हमने बातचीत की। इसके साथ ही उनके पिताजी से, उनके परिवार के और लोगों से भी हमने बातचीत की। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़े आरोप निकलकर सामने आए, दलित युवती का अपहरण और महिला की हत्या, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल
खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ ये देखिए, ये जरा अनूप जी आप तस्वीर दिखाइए, जिस लड़की का अपहरण हुआ है, जिस महिला की हत्या हुई है, उसके बाद ये जो स्थिति है यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार के, उनके जानने वाले लोग यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ इस तरफ बिल्कुल इस तरफ मकान है और यहाँ पर भी वही स्थिति है। आप देखें प्रशासन की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, लेकिन अब भी जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने ये किया है, एक नाम भी सामने आ रहा है, दबंग बताए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप सत्संगी के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।